हमारे पास ये फलन है यदि फंक्शन। इसमें टूल्स कितने होते हैं ये आपको ध्यान देना है। एक टूल्स टूल्स इसमें क्या होते हैं। टूल्स का मतलब यंत्र होता है। ये बात को ध्यान देना है, बहुत जरूरी है। देखिए इसमें टूल्स आपको क्या क्या होंगे, मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे अब आपके पास टूल्स इसमें डोमेन, डोमेन को कहा जाता है प्रांत। ठीक। अब हमारा अगला टूल्स क्या है, कोडोमेन। कोडोमेन यानी हमारा ये सह प्रांत। क्या होगा, सह प्रांत। अब हमारे पास देखो ये हमारे पास पहला है, आपको याद रखना है। ये दूसरा कोडोमेन। तीसरा टूल्स हमारे पास रेंज होता है, रेंज, जिसको हम बोलते हैं परिसर। ठीक। अब हम प्रतिबिंब, प्रतिबिंब यानी इमेज, इमेज। यहाँ हमारे पास पूर्व प्रतिबिंब, पूर्व प्रतिबिंब, इसको कहा जाएगा प्री इमेज। ये हमारे टूल्स हुए। ठीक। अब चित्रण फलन के द्वारा हम इसको दिखाते हैं। देखिए चित्रण, चित्रण फलन, यहाँ इसको कहा जाएगा मैपिंग फंक्शन। देखो मैपिंग फंक्शन में ये हमारे पास x, यहाँ फलन, ये हमारे पास y। इसमें देखो वर्ड अंक लिखे हुए हैं यानी 4 तक, और इसमें ए बी सी, यहाँ D। कुछ भी आप लिख सकते। तो मैंने देखो इससे, चलो बी मिल गया, और 2 को ए से मिला दिया, 3 को सी से, 4 को डी से। बहुत ध्यान से देखना है। अब ये जो पूरा है आपका जो दिख रहा है, इसको हम प्रांत बोलते हैं। ठीक। और जो हमारा इधर दिख रहा है इसे हम सह प्रांत, सह प्रांत। ठीक। इसे जो डोमेन कहा गया है, इस चीज को ध्यान देना।
और ये हमारा कोडोमेन है। और जितने में देखो प्रतिबिंब बना रहा है, ये बना रहा है, ये जितने में प्रतिबिंब बना रहा है, ये बात को ध्यान देना, ये क्या होता है, ये क्या होता है, परिसर, यानी रेंज। ठीक। ये पूरा बक्सा जिसके अंदर बना हुआ है, ये हमारा सह प्रांत कोडोमेन, जिसमें प्रतिबिंब बना रहा है, ये हमारा परिसर। तो ये सब, ये जो है देखो, एक बी से, दो ए से, तीन सी से, चार डी से, तो ये सब क्या है, यहाँ बात देख लीजिए, इसको क्या बोला जाएगा, ये होता है, इसको कहा जाता है प्रतिबिंब। प्रतिबिंब जिसे हम इमेज कहते हैं, इमेज। ठीक। और इधर वाला जो है, ये जिसमें से ये गया है, ये देखो, एक, ये दो, तीन, चार से, तो इन सबको हम कहेंगे, इसको कहेंगे पूर्व प्रतिबिंब। पूर्व प्रतिबिंब। ठीक। इसे अंग्रेजी में हम कहते हैं प्री इमेज। क्या बोलते हैं, प्री इमेज। ये बात को, ठीक, देखो हमारे पास पांच हो गए। अब इतनी बात आपको ध्यान देना है। और क्या है, देखिए, अब जो परिसर होता है, किसके अंदर होता है, यह बराबर सह प्रांत के, सह प्रांत। परिसर या तो बराबर हो जाए सह प्रांत के, या तो उसके अंदर हो। आप इसको ऐसे बोलेंगे, सब परिसर सबसेट इक्वल सह प्रांत। यस, ये बात को ध्यान दें। ठीक। अब हम तीसरी बात क्या कहेंगे, फलन किसे कहते हैं, फलन की परिभाषा। ठीक। फलन की परिभाषा बहुत जरूरी है, ये सब जानना। तो देखो, जो यहाँ पास प्रांत है, प्रांत देखो, प्रांत का प्रत्येक एलिमेंट सह प्रांत के प्रत्येक एलिमेंट से करे या किसी एक से मिलाए, यानी आपको ध्यान देना है। मैं अभी दिखा भी देता हूँ यहाँ पास, देखिए फलन, फलन के बारे में थोड़ा सा चित्र बना देता हूँ और परिभाषा भी लिख देता हूँ। ये हमारा प्रांत है और ये हमारा सह प्रांत, यानी फलन के लिए है ये ए बी सी, यहाँ पास डी। यस, ये भी फलन कहते हैं इसे। और या में लगा दिया, यहाँ आपका प्रांत है और यहाँ आपका सह प्रांत। यहाँ एक, दो, तीन, ए बी सी, या इस तरह। इसका मतलब ध्यान देना, फलन की परिभाषा के अनुसार प्रांत का प्रांत का प्रत्येक अवयव
देखिए प्रांत का प्रत्येक अवयव सह प्रांत के या सह प्रांत में किसी एक या एक से अधिक अधिक अवयव से अवयव से या अवयव में, या में कर दी, अवयव अवयव में प्रतिबिंब बनाता हो बनाता हो ठीक, बनाता हो और ध्यान देना, और प्रांत में कोई भी कोई भी जिसे यहाँ दिख रहा है, कोई भी अवयव ना छूटे छूटे तो इस प्रकार के चित्रण को हम फलन कहते हैं। फलन कहते हैं। ठीक, जैसा कि हमने आपको यहाँ पास चित्र में दिखाया, ठीक, दोनों में एक और एक से अधिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये आपको ध्यान देना है। ठीक, इस प्रकार हम सवाल को आगे देखेंगे। ठीक, देख लीजिए। सबसे पहले इसको जानना बहुत जरूरी है। प्रश्नावली 2.2, ये क्वेश्चन आपका पहला है। मान लीजिए कि ए आपका एक समुच्चय है। आर जो दिया रिलेशन किसके रूप में, एक्स कामा वाई दिया हुआ है, और 3x माइनस वाई बराबर 0, जहाँ एक्स वाई बिलोंग कहाँ करता है, ए द्वारा। ए से ए का एक संबंध आर लिखिए। इसके प्रांत, सह प्रांत और परिसर ज्ञात। ठीक, यहाँ पास नंबर 1 जो यहाँ ये कहा, एक संबंध आर लिखने बोल रहा है। ठीक है, अब हम यहाँ पास किसकी सहायता से, हम यहाँ पास ये दिया है, इसको बाहर करके हल करेंगे, इससे रिलेशन बनाएंगे इसकी सहायता से। और ये हमारे पास दिया हुआ है जो एक्स और वाई कहाँ से बिलोंग करता है, एक्स। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले इसको देखें। देखो सॉल्व, यहाँ जो ए है हमारा, यहाँ ए, यहाँ एक है, दो, तीन, ये चार, डैश डैश कहाँ तक है, 14। ये हमारा ये एक्स है, ये बिलोंग क्या करता है, एक्स बिलोंग टू ए। ठीक, और हमको ये क्या निकाल लेना है, 3x माइनस वाई, इसकी सहायता से हम का रिलेशन बनाएंगे, क्या बनाएंगे, रिलेशन।
तो हमारे पास लिखा हुआ है 3x माइनस वाई बराबर 0। ध्यान से देखना है। अब माइनस वाई को उधर लाओगे तो यहाँ 3x बराबर और y बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा 3x। ये बात को ध्यान देना बहुत। अब देखो x किससे बिलोंग करता है, a से। एक a में क्या दिया है 1 से 14 तक। ध्यान देना है x की वैल्यू हमको 1 से 14 तक दी है। एक लेना है तो यहाँ रखोगे तो y का मान हमको पता हो जाएगा। तो हमको क्या आ जाएगा 3। और रिलेशन कैसे होना चाहिए, इसमें लिखा था x कामा y के। तो हमारे पास देखो 1 और 3 आ गए। तो रिलेशन हमारे पास क्या बन गया 1 कामा 3। ठीक। अब हमारे पास क्या लेना है x बराबर 2। देखो कहाँ से आ रहा है, ये देखो इसमें से x की मान। ठीक। अब हम यहाँ 2 रखेंगे, 3 गुणे 2 बराबर 6। अब इसका रिलेशन बनाओगे तो यहाँ पास क्या आ जाएगा 2 आपने लिया और 6 और x के मान हमने 3 लिया। यहाँ रखोगे तो यहाँ 3 गुणे 3 क्या आ गया 9। रिलेशन क्या बन गया 3 कामा 9। ठीक। अब x का मान हम क्या लेंगे 4। तो y बराबर 4 गुणे ये कितना हो जाएगा 12। इसका रिलेशन क्या बनेगा 4 कामा 12। अच्छा, अब मैं अगर 5 लेता हूँ तो हमारे पास y का मान कितना हो जाएगा 15। जो हमारा इसमें कहा ना, अगर मैं यहाँ x का मान 5 ले लेता हूँ, ध्यान देना, तो y का मान मेरे पास क्या हो जाएगा 5 गुणे 3 15 हो जाएगा। जिसमें आपको कह रहा है कि x कामा y बिलोंग कहाँ से करना चाहिए a से। देखो ध्यान से, ये ये देखो ये लिखा हुआ है ये। ठीक। जो अगर मैं 4 ले लेता हूँ 4, तो जो x y जो हमारा 15 आया वो कहाँ बिलोंग करता है, वो नहीं बिलोंग, यानी यहाँ पास इससे बिलोंग नहीं करता। तो इस कारण हम x का मान 5 नहीं लेंगे। ठीक। हमारा मान इतना ही रहे। बात को ध्यान देना बहुत ध्यान से। ठीक। ये चीज को ध्यान देना है। अब हमने यहाँ पास ध्यान देना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक। अब हम आपको दिखाते हैं, देखिए एक आखिरी बनाते हैं। क्या बनाते हैं एक आखिरी इस पर। ये हमारा क्या है यक्स। ठीक। या ए लिख दीजिए यहाँ भी, दोनों में ए से ए का संबंध। ठीक। तो हमारे पास कितने नंबर लिखे हुए हैं, एक लिखा है, दो लिखा है, तीन लिखा है, चार, और यहाँ पांच की डैश कुछ, इसमें से कुछ नंबर हम बाहर कर देते, तीन तक लेते हैं या चार तक ले लिए, डैश 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 यहाँ लिख देते हैं 14। 14 इसी प्रकार हम एक यहाँ, दो, तीन, चार, डैश यहाँ डैश 14। अब आपने ध्यान दीजिए, जब आप एक लिए थे तो कितना आया था आपका आंसर। देखिए ये हमारा रिलेशन बन गया है। ठीक। ये R1
संबंध है, ध्यान देना। अब इस संबंध को कैसे लिखोगे, यहाँ लिख देना है कोष्टक के अंदर 1, 3 और यहाँ 2, 6, 3, 9 और यहाँ 4, 12। ये हमारा आर निकल गया। ठीक, क्या निकल आया, आर निकल गया। ये बात को ध्यान देना, ठीक है ना। ठीक है, बात को बहुत ही ध्यान देना। अब देखिए हमारे पास हमने एक रखा, एक्स तो हमारे पास कितना आया था, 3 आया। और 2 रखा था तो हमारे पास कितना आया था, 6। 6 इसके 5 के बाद, ठीक है। और 3 रखा था तो 9 आया था, इसी के अंदर लगा हुआ, ठीक। और हमने 4 रखा तो इसमें 12। बात को ध्यान दें। अब जितने से देखो प्रतिबिंब बना रहा है किसको, 1, 2, 3, 4। तो ये हमारा क्या है, प्रांत। क्या है, प्रांत। 1, 2, 3, 4, ये हमारा प्रांत है। और सह प्रांत क्या है, सह प्रांत, सह प्रांत मतलब ये पूरा बक्सा। तो इस सह प्रांत में क्या है, 1, 2, 3 कहाँ तक, 14। अब परिसर क्या है, जितने में हमको इमेज बनाया, कितने में, देखो क्या क्या पूछा, प्रांत, सह प्रांत, परिसर। परिसर में क्या लिखेंगे आप, परिसर में ध्यान दीजिए, परिसर में जितने लोग का हमारे पास बनाया प्रतिबिंब, परिसर में हम लिखेंगे 3 आया था, 6 आया था, 9, 12। ये हमारा क्या है, परिसर। ठीक, यही चीज हमको यहाँ बोलना, देख लीजिए। इस प्रकार हमको सवाल को हल करना। देखो बच्चों, क्वेश्चन दूसरा है, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय आर। ये आपका समुच्चय आर, एक्स कामा वाई सच डेट वाई बराबर x+5, संख्या 4 से कम एक प्राकृत संख्या जो एक्स वाई बिलोंग टू एन द्वारा एक संबंध आर परिभाषित कीजिए। इस संबंध को नंबर देखो एक रोस्टर रूप में इसके प्रांत और परिसर लिखिए। तो हम इसको कैसे हल करेंगे, सबसे पहले हमारे पास जो सेट दिया है वो प्राकृत संख्या का दिया हुआ, किस प्रकार दिया है, 4 से कम। ठीक, तो 4 से कम मतलब 1, 2, 3 ऐसे। ठीक है, इस प्रकार 4 से कम हमारे पास ये हो गया। अब ये क्या है, इसी में आपका एक्स जो है और वाई कहाँ से बिलोंग करता है, एन से, यानी आपका ये एक्स और वाई जो बिलोंग करता है एन से। ये चीज ध्यान देना। और हमारे पास रिलेशन जो दिया हुआ है उसको हम कैसे बनाएंगे, एक्स कामा वाई के रूप में, और वाई का मान निकालेंगे, एक्स का मान इस पर रख कर ये। तो हमारे पास एक्स के मान कहाँ से निकालेंगे, ये देखो दिया है, एक्स बराबर हम 1 लेंगे तो वाई यहाँ पास रखेंगे, तो हमारे पास 1+5 बराबर 6 हो। और एक्स के मान अब आप 2 लोगे तो यहाँ वाई बराबर 2+5 यानी आपका 7। अब यहाँ एक्स का मान 3, वाई बराबर यहाँ 3+5 यानी आपका 8। ठीक, बात को ध्यान देना। अब देखो क्या बोला यहाँ, एक संबंध आर परिभाषित कीजिए, एक संबंध आर परिभाषित करें।
यानी जो रिलेशन है आपका किस प्रकार बना हुआ है, एक्स कामा वाई के फॉर्म में, ये रिलेशन है। तो इसको ऐसे लिखिए, तो यहाँ देखिए एक आपने रखा तो 6 आया, ये रिलेशन बन रहा है। अब आपने 2 रखा तो 7 आया, और कितना, आपने 3 रखा तो 8। ये हमारा रिलेशन परिभाषित हो गया। ठीक, ये रिलेशन आ गया। अब हमको प्रांत और परिसर बताना है, तो ध्यान दीजिए, जो x की वैल्यू होगी वो हमारी प्रांत होगी, y की वैल्यू जो होगी वो हमारा परिसर। और देख लीजिए, यहाँ मैं चित्र बना देता हूँ। ये हमारे पास क्या दिया था, x 1 2 3, ये क्या है n, ये हमारा फंक्शन है, ये भी हमारा n। ठीक, अब हमारे पास ये x है और ये y, इस पर हमने मान निकाला तो कितना आया था, 1 रखा तो हमारे 6 आया था, 2 7, और यहाँ इतनी बात को ध्यान देना। ठीक, तो अब हमारे पास जो ये लिखा हुआ है ये हमारा क्या होता है, प्रांत होता है। और जो ये डिब्बा है इसको कहा जाता है सह प्रांत। क्या है, सह। और जिसमें देखो ये हमारा होता है परिसर। ठीक, अब हमको क्या क्या पूछा है, उसकी आवश्यकता जो हो उसको लिख दो। देखो, प्रांत और परिसर। अब यहाँ ध्यान से देखिए, परिसर 6 7 8, अपरांत के अंदर भी 6 7 8, यानी इसमें हमारे पास परिसर किसके बराबर हो गया, सहपरांत। ठीक, यहाँ परिसर और सहप्रांत दोनों बराबर है, तो कितना है, 6 7। और प्रांत हमारे पास क्या है, उसको यहाँ हम देखेंगे तो हमारे पास एक, देखो, 1 2 3, तो ये हमारा आंसर हो जाए। ठीक, देख लीजिए, इस प्रकार ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो।